हनुमान जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। तो इसलिए हनुमान जी लिखे, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, ठीक है, पढ़ते रहो, पढ़ो। हनुमान चालीसा में ये नहीं लिखा है कि आप नहा के पढ़ो कि बिना नहा के पढ़ो, आप सो के पढ़ो कि बैठ के पढ़ो, आप चल के पढ़ो के रुक के पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। आप पढ़ो, जैसे पढ़ना है पढ़ो। अब पढ़ेंगे ना भगवत सिद्ध साखी गौरीसा। गौरीसा कौन है? कौन है गौरीसा? शिव जी। शिव जी हमारे सहायक बनेंगे। शिव जी हमारे सहायक बनेंगे। इसलिए कहा जाता है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। तो हनुमान चालीसा को पढ़ो जितना पढ़ सकते हैं, और अधिक अगर किसी देवी देवता की और किसी का करेंगे ना, किसी का भजन ध्यान करेंगे हम, तो शायद हमको वो देवी देवता को समय लग जाएगा, समय लगेगा। हनुमान जी महाराज संकट कहते, संकट कटे, संकट हरे नहीं, संकट कटे। संकट हरना और कटना में भेद है। देखिए अभी हमारे चुनाव पीरियड चल रहा है, कोई भी हमारे बच्चे को, किसी लड़का को पुलिस पकड़ के ले जाए, ठीक है, तो पहले वो किसी मंत्री संतरी विधायक सांसद एमएलए एमपी इनके जाएंगे नहीं, और उसके जाएंगे बोले साहब ऐसे सब आते हमारे बच्चा को पुलिस पकड़ के ले गई, या केस ना लगा दे, कोई थोड़ा सा देख, अच्छा ठीक है हम देख लेंगे। वो ऐसा सांत्वना दे देगा आपको, सांत्वना दे देगा। वो हुआ संकट हरे, आपका मन का वजन हल्का हो गया, बोले चलो मंत्री जी से शिकायत कर दीजिए, आवेदन लगा दिए, मंत्री जी अपने आप देख लीजिए। अब तुम्हें क्या पता होगा मंत्री जी ने थाने में फोन करो कि न करो, अब दरोगा ने फोन उठायो कि ना उठायो, दरोगा से बात भई कि ना भई, क्या पता। लेकिन हनुमान जी कहते संकट कटे मिटे, संकट को काट देते, हरते नहीं, जड़ से ही काट देते। हनुमान जी को जड़ से काट देते। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी महाराज संकट को काटते हैं। आचार्य श्री सुखदेव कहते हैं, राजन देखो हनुमान जी की और किसी देवी देवता की अगर पूजा करोगे तो सबके पास वाहन की समस्या है, ठीक है। अब आप ऊपर कोई कष्ट आयो है ना, कष्ट आवेगो तो लक्ष्मी जी को याद करे, या नारायण भगवान को याद करे, भोलेनाथ को याद करो, या जो है राम जी को याद करो, या आप कृष्ण जी को याद करो, दुर्गा मैया को याद करो, भैरव बाबा को याद करो। सबके पास वाहन की समस्या, किसी का तो बैल चरने चला जाएगा, किसी का सिंह शिकार खेलने चला जाएगा, किसी का हंस तैरने अपना मानसरोवर में घूमने चला जाएगा, किसी ने किसी को कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी, है ना। लेकिन हनुमान जी के पास ये झंझट नहीं होता, क्योंकि हनुमान जी के पास किसी बहाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो डायरेक्टली छलांग लगाते और आपके पास पहुंच जाएंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी महाराज संकट को काट देते हैं, हरते नहीं है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन श्री जामवंत जी महाराज उनको जो है
अनेक अनेक प्रकार से जब राम जी के बीच में बात हुई तो भगवान सबको वरदान दिए। वरदान देते समय सबको देते देते अंत में जामवंत जी का नंबर आया। हे जामवंत, आप कुछ वरदान नहीं मांगोगे? आप कुछ वरदान नहीं मांगोगे? आप कुछ वरदान नहीं मांगोगे? तो श्री जामवंत जी महाराज कहे कि प्रभु मैं क्या वरदान मांगूंगा? ठीक है, मुझे वरदान की आवश्यकता है। अगर आप देना ही चाहते हो तो प्रभु एक ही वरदान दे दो कि मेरी इच्छा थी कि मैं राम रावण युद्ध में युद्ध करता, वो मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, मैं इसलिए आपसे मल्ल युद्ध करना चाहता हूँ। बोले कि जामवंत, इस युग में तेरी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले आप मेरे सेवक हो, मैं आपका स्वामी हूँ। सेवक और स्वामी अगर आपस में मल्ल युद्ध करते हैं या मनोरंजन करते हैं तो उनकी सेवक और स्वामी की जो मर्यादा है वो उल्लंघन हो जाती है। इसलिए तुम्हारी अभिलाषा मैं द्वापर के अंत में करूंगा। तब श्री भगवान राम कृष्ण वन करके आए और जामवंत जी महाराज के साथ 27 दिन तक युद्ध किए। आज श्री जामवंत जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी पुत्री जामवती का विवाह किए और जामवती का विवाह करके मणि दहेज में प्रदान कर दिए। भगवान श्री कृष्ण माता जामवती और मणि को लेकर के और मणिहारी से सीधे द्वारका गए। द्वारका में माता रुक्मिणी ने उनका स्वागत किया। जाकर के मणि सत्यजीत को दे दिए कि ले सत्यजीत तेरा मणि है। सत्यजीत बड़ा लज्जित हुआ, पश्चाताप करने लगा। दुख हो करके वो क्या किया, पश्चाताप का मोचन करने के लिए वो अपनी पुत्री सत्यभामा जो माता पृथ्वी का स्वरूप है उसका विवाह भगवान द्वारिकानाथ के साथ किया और मणि को दहेज में दे दिया। इस प्रकार से भगवान का पहला विवाह माता रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह माता जामवती के साथ, तीसरा विवाह माता सत्यभामा के साथ हुआ। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी महाराज यमुना के किनारे घूम रहे हैं और यमुना के किनारे में और श्री जंगल में घूमते घूमते भगवान श्री कृष्ण को प्यास लगने लगी। बोले अर्जुन मुझे प्यास लग रही है। बोले प्रभु आप बैठो, मैं जल लेकर के आता हूँ। श्री भगवान ये वट वृक्ष के नीचे बैठे गए और श्री अर्जुन जी महाराज यमुना के किनारे गए। वहां से कमंडल में जल लेकर के आ रहे हैं तो उन्होंने देखा कि यमुना के द्वीप पर किनारे में एक सांवली सलोनी कन्या बैठी हुई है और वो जय श्री कृष्ण का भजन कर रही है। अर्जुन जी महाराज जाके पूछे कि देवी आप कौन है? बोली मैं सूर्य नारायण की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम है यमुना अर्थात कालिंदी। मैं श्री द्वारिकाधीश कन्हैया को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसके लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन जी महाराज गदगद हो गए। माता यमुना को लेके आए और मैया यमुना के साथ चौथा विवाह भगवान का माता यमुना कालिंदी के साथ संपन्न कराए। बोलिए यमुना मैया की। ओ मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, जमुना जी को पानी लागे। रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, बंदे करो करो जमुना जी को पानी लागे। बंदे करो करो जमुना जी को पानी लागे, करो करो जमुना जी को पानी लागे।
कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, धाम श्री राधा की, रजधाम की राधा जी रजधानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को रस से भरोरी राधा रानी लागे, महा रानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। और न कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। मारे जीवन भावे राधा नाम मलाई, मारी जीवनिया ने भावे राधा नाम मलाई। सुभान की लाली तो, सुभान की लाली तो गुणगानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, ओ मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मोहन नित मुरली में तेरत राधा राधा नाम, मोहन नित मुरली में तेरत राधा राधा नाम, मोहन नित मुरली में सुमिरत राधा राधा नाम, मोहन नित मुरली में सुमिरत राधा राधा नाम। कोटि रूप धरे मन मोहन तबो न पामी पार, कोटि रूप धरो मन मोहन तबो न पावे पार। सुभान की लाली तो, सुभान की लाली तो बड़ी नारी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, माँ रानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे।
जपत है राधा राधा नाम। छोड़ आठो याम जपत है राधा राधा नाम। छोड़ आठो याम जपत है राधा राधा नाम। इनकी व्याधा दूर करत है श्री राधे को नाम। इनकी बाधा दूर करते हैं राधे जू को नाम। इनकी बाधा दूर करत है श्री राधे को नाम। इनकी बाधा दूर करते हैं राधे जू को नाम। राधा नाम दे जय हो राधा नाम से भगत जिंदगानी लागे महारानी लागे। मन खारो रमना जी को पानी लागे। ओ मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भयोरी पानी लागे पानी लागे। मन खारो खारो जमुना पानी लागे। मन कारो करो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भयोरी राधा पानी लागे पानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। बोलिए राधा रानी सरकार की, यमुना मैया की जय हो। आचार्य श्री सुखदेव कहते राज भगवान श्री कृष्ण का चतुर्थ विवाह मैया जमुना के साथ हुआ। भगवान श्री कृष्ण का पंचम विवाह मित्रवृंदा के साथ, छठवां विवाह माता सत्या के साथ, सातवां विवाह माता भद्रा के साथ और आठवां विवाह माता लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन भगवान के 8 पटरानी है। रुक्मिणी, जमवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। जो भी सुहागन माता सुहागवती माता इन 8 पटरानी का नाम नित्य प्रति पुकारती है उसको पति की आयु बहुत लंबी होती है, सदा सुहागन रहती है। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन एक प्राग ज्योतिष नामक राजधानी हुई। वो राजधानी में एक राजा है जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर को एक संकल्प लिया भौमासुर कि मेरे पास जब 20,000 कन्याएं होंगी ना, 20,000 कन्याओं को एक साथ दुल्हन बना करके मैं अकेला उनसे विवाह करूंगा। तो कोई भी राजा की कन्या को देखता, वो राजा की कन्या सुंदर है, युवा है, किशोर है, वो उसी को अपहरण करके मेरे जेल में बंद कर देता। इस प्रकार आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन श्री राजा भौमासुर ने अपने जेल खाने में 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चल गई। तो भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी को लिए और ये माता सत्यभामा को लेकर के गरुड़ पे सवार हुए। गरुड़ पे सवार होकर के भगवान प्राग ज्योतिष के ऊपर आक्रमण किए। प्राग ज्योतिष में भगवान जब तक एक बाण चलाते उतनी देर में श्री भौमासुर 10 बाण चला देता, जिससे भगवान द्वारिकाधीश घायल होने लगे। माता सत्यभामा को देखा नहीं गया और वो क्रोध में आ गई। कहा कि स्वामी आप इस दुष्ट के साथ क्या खेल खेल रहे हैं, आप इसकी हत्या क्यों नहीं करते, इसका वध क्यों नहीं कर देते। भगवान कहे बस देवी सत्यभामा, बस यही तेरे मुंह से सुनने के लिए मैं बैठा हुआ था अब तक। क्यों, ऐसा क्यों? बोले देवी जब मैंने पूर्व समय में जो बराहा अवतार लिया, तुम पृथ्वी थी, पृथ्वी को मैं रसातल से निकाल के लाया। मेरी दृष्टिपात होने से, बड़ा भगवान के दृष्टिपात से माता पृथ्वी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा भौमासुर। ये वही भौमासुर है। वहां माता पृथ्वी ने वरदान लिया था भगवान बराह से कि प्रभु जब तक मैं न कहूं, जब तक आप मेरे पुत्र को मारना नहीं, वध नहीं करना। तो आज माता पृथ्वी सत्यभामा बनकर के आई। भगवान कृष्ण भौमासुर से युद्ध किए, माता सत्यभामा ने आज्ञा दी कि इसकी हत्या कर दो।
भगवान सुदर्शन चक्र से भामासुर का अंत किए। और आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भामासुर का अंत हुआ। बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान सुक्त कर दिए, कहे कि देवी आप जो है अपने अपने घर चली जाओ। जब घर जाने का नंबर आया तो श्री देवियां कहने लगी, प्रभु हम घर तो चले जाएंगे, लेकिन कौन है जो घर वाला जो हमको स्वीकार करेगा? क्यों? क्योंकि कई कई वर्षों से हम राजा भौमासुर की यहाँ बंदी बन करके पड़ी हैं। चलो माता पिता भाई बंधु हैं, अगर वो करुणा खा करके हमें स्वीकार कर भी लेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हमारा विवाह का समय आएगा तो किसी राजकुमार को जब ये पता चलेगा कि ये भौमासुर की बंदी रह कर के आई है, बंदी ग्रह काट कर के आई है, तो कौन राजकुमार है जो हमसे विवाह करेगा? क्योंकि भले ही हमारा सतीत्व भंग नहीं हुआ, हमारी पवित्रता सिद्ध है, लेकिन फिर भी सामने वाला विश्वास नहीं करेगा कि हम पवित्र हैं या हम अपवित्र हो चुकी हैं। इस प्रकार श्री आचार्य सुखदेव कहते भगवान श्री कृष्ण कहें, देवियों मैं आपके साथ विवाह कर लूंगा। तो विवाह भगवान 16,108 कन्याओं के साथ विवाह किए। कुल 16,100 पत्नी है और 8 पटरानी, टोटल मिलाकर के 16,108 रानी है। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी पत्नी है माता रुक्मिणी। रुक्मिणी को 10 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का पहला विवाह पूर्व पत्नी माता रति यानी विद्यावती के साथ हुआ। दूसरा विवाह भोजकट नगर निवासी राजा रुक्मी की पुत्री रुक्मवती के साथ हुआ और इन्हीं रुक्मवती के गर्भ से और एक पुत्र का जन्म हुआ। वो उसका नाम पड़ा श्री अनिरुद्ध जी महाराज। श्री अनिरुद्ध कुमार को बाणासुर की पुत्री राजा बाणासुर की पुत्री राजकुमारी उषा एक दिन स्वप्न में सोते हुए अनिरुद्ध जी महाराज को दर्शन कर ली और प्रातः काल होते ही अपनी सहेली, अपनी सखी, अपनी मित्र चित्रलेखा को कही कि हे चित्रलेखा, रात स्वप्न में जो राजकुमार को मैंने दर्शन किया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। और चित्रलेखा डांटने लगी, हे तुम पागल हो गई, कौन राजकुमार है, कहाँ का राजकुमार है, कैसा राजकुमार है, क्या है, आप कैसे किसी को मान लेंगे? बोले कि ये मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सुंदर है और मैं उसका चित्रपट बना सकती हूँ। उषा बहुत बड़ी चित्रकार थी। दीवार के ऊपर में उसने अनिरुद्ध जी महाराज का चित्र बनाया, फोटो बनाया, चित्रपट बना दिया। और चित्रलेखा जो मायावी विद्याएं जानती थी, राक्षसनी थी, तो सोते समय अनिरुद्ध जी महाराज को पलंग सहित सोते समय रात में द्वारिका से स्थानांतरण करके और उस आगे कक्ष में प्रवेश कर दिया। और कई महीनों तक, बहुत समय तक उषा और अनिरुद्ध का मिलन होता रहा। एक दिन एक सैनिक लिख दिया, सैनिक जाकर के श्री महाराज बाणासुर को बता दिया। बाणासुर आकर के जब उषा के कक्ष की तलाशी किया तो अनिरुद्ध जी महाराज पकड़े गए। उठा करके श्री बाणासुर अपनी जेल में डाल करके बंदी बना दिया। नारद जी जाकर के भगवान द्वारिकाधीश को डांट दिए, प्रभु आपका वंश इतना लंबा हो गया है, आपको यही नहीं पता है कि मेरे पोता पोती कहाँ है? तो क्यों, क्या हो गया? बोले आपका पोता अनिरुद्ध वर्षों से बाणासुर की जेल खाने में बंदी बन के पड़ा है। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान और युद्ध करने के लिए गए। बाणासुर भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। भोलेनाथ को याद किया। भोलेनाथ आए,
इधर भोलेनाथ और श्री द्वारिकाधीश कृष्ण में युद्ध होने लगा, महाशक्ति चकराने लगी। तो ब्रह्मा जी आकर के यज्ञ बंद कराए, ये युद्ध बंद कराए और बाणासुर को आज्ञा दिए कि अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ करो। आपने पोता की पत्नी को, पौत्र और पुत्र की पौत्र वधु को लेकर के श्री भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका प्रस्थान किए। बोली श्री द्वारिका नाथ की। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन 16,108 पत्नी है, प्रत्येक पत्नी से एक एक पुत्री का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा। जो एक एक पुत्री का जन्म हुआ तो कितनी पत्नी हो गई, कितनी पुत्री हुई भगवान श्री कृष्ण को? तो 16,108 पत्नी है। एक पत्नी से एक पुत्री जन्म ली तो कितनी पुत्री हो गई भगवान गोविंद को? 16,108 है ना। प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए, पुत्र कितने हो गए? 16,108 गुणा 10 ये हो गए 1,61,000, 1,61,080 है ना। 1,61,080 पुत्र हैं, 16,108 पुत्री है, प्लस कर दो 1,61,080 पुत्र और 16,108 पुत्री, टोटल मिला कितना हुआ? 1,77,188 पुत्र और पुत्री। इतने तो बेटी बेटा है। माता रुक्मिणी ने जो बच्चों को जन्म दिया वह श्री राजा प्रद्युम्न है, चारुदेशन है, सुदेशन है, पराक्रमी है, चारुदेय है, भद्रचारु है, चारुचंद्र है, चंद्रगुप्त है। ये चारु और चारु नामक 10 पुत्र हुए। माता जाम्बती को सांभा, सुमित्रा, पुरजित, सत्यजित, सत्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु नामक 10 पुत्र हुए। ऐसे ही माता सत्यभामा को 10 पुत्र हुए। भानु, सुभानु, सुरभानु, प्रभानु, अतिभानु, अतिभानु, बृहद्भानु, श्रीभानु और शीत ये प्रतिभूति भानु के नाम से 10 पुत्र हुए। इसी प्रकार माता कालिंदी यानी जमुना से 10 पुत्र हुए। सुरति, कवि, प्रखबीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सुमा के नाम के 10 पुत्र हुए। ऐसी माता सत्या के गर्भ से वीर, चंद्र, उच्चसेन, चित्रगुप्त, वेगचारु, बहस्य, वाम, अंशु, वसु और कुंती नामक 10 पुत्र हुए। ऐसी माता लक्ष्मणा के गर्भ से हुए। टोटल मिलाकर के कितने? 1,77,188। जो द्वारिका में निवास करने वाला जदुवंशी की जनसंख्या कितना था? कई बार भागवत हुआ है, होता रहता है। आपके करनौली में तो अक्सर कर भागवत होता रहता है ना। तो द्वारिका में निवास करने वाला जो जदुवंश था उसकी जनसंख्या कितनी थी? बेटी बेटा की तो जनसंख्या बता दी आपको, इतना तो है ही है। जो जदुवंश निवास कर रहा था वो जदुवंश की जनसंख्या थी 56 करोड़। 56 करोड़ जदुवंशी द्वारिका में रहता था। और हमारे पूरे हिंदुस्तान में 125 करोड़ के आसपास, 130 करोड़ के आसपास है। ठीक है। काशी राज पुंडरक का भगवान उद्धार किए। और देखो कथा को हम यही आज विश्राम करेंगे, बहुत लेट हो गए थे, हम भी थके हुए भयंकर तरीके से। क्या आप लोगों को कष्ट तो नहीं हुई? आप लोगों को कोई कष्ट तो नहीं अगर कथा को विश्राम करें तो? कितना टाइम लगता है? 8:30 हो गया है। ठीक है। देखो कल की अंतिम कथा है। आज
हमारा अपना स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, मेरा हिम्मत नहीं था कथा पे आने का, लेकिन क्या करेंगे, तो वर्णी है, करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कथा को यही विश्राम करूंगा, सुदामा चरित्र में प्रवेश करूंगा सीधा। सुदामा जी की कथा हम कल करेंगे, क्योंकि सुदामा चरित्र एक अद्भुत चरित्र है। कल की अंतिम कथा है, कल कथा का विश्राम दिवस है, क्योंकि कथा कभी बंद नहीं होती है। अभी हम आपसे कह जाएं कल का जो है कथा की समाप्ति है, तो कथाएं तो कभी समाप्त होती नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, इसलिए कल विश्राम दिवस है। संकल्प के अनुसार 9 दिन के अनुसार कल नवम दिवस है, और कल ही का कथा सबसे विचित्र और लंबा है। ठीक है, कल सुदामा चरित्र भी होना है, और पूरे 9 दिन की कथा का जो पिछले किसी से 1 दिन की कथा छूट गई है, किसी से 2 दिन की छूट गई है, किसी से 4 दिन की छूट गई है, कोई सुना ही नहीं है, एक भी दिन नहीं सुना है। कल की कथा को आप, अंतिम दिवस की कथा को अगर आप संपूर्ण दिन तन और मन से बैठ करके ध्यान मग्न होकर के श्रवण करेंगे, तो आपको पूरे 9 दिन की संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का फल प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए कल आप अधिक से अधिक संख्या में हमें, और संगीत कलाकारों से मैं प्रार्थना करूंगा कि चाहे कितना अच्छा समय, सरपंच साहब, लाल बाबू, समय कुछ फेरबदल करना है